पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई और अब भारत ने जोरदार जवाब दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। पाकिस्तान पर भारत ने करारा प्रहार लाइन ऑफ कंट्रोल से यहां पर किया है। पाकिस्तान तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से आप लगातार सायरन की आवाज यहां से सुन रहे हैं, इसी तरीके के दोनों ही तरफ के इलाकों में, सरहदी इलाकों में सायरन की आवाज गूंज रही है। ब्लैकआउट है और लगातार खतरा बना हुआ है। साफ तौर पर सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी जारी की है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान ने इस तरीके की कोई हरकत की, इस तरीके की कोई हिमाकत की, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। और ये पाकिस्तान की ऐसी हरकत है जिसमें शायद लगता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार पिटने के बाद भी सुधरते नहीं हैं, और ऐसे ही बिगड़ैल किस्म की हरकत पाकिस्तान की है कि वो बार बार पिटता है। उसे लगातार, पहले जो भारत से सीधी जंग हुई है उसमें पाकिस्तान की क्या स्थिति रही है वो पाकिस्तान बखूबी जानता है, घुटनों पर आ गया। लेकिन अभी पिछले 2 दिन की बात करें तो पाकिस्तान की हालत यह रही है कि उसका एक भी ड्रोन हमला कामयाब नहीं हुआ, एक भी उसके मिसाइल जमीन तक नहीं पहुंच पाई। उसके बावजूद पाकिस्तान फिर वही हरकत कर रहा है, मानो जैसे उसे पिटने की आदत बन गई है। ये जो बेशर्मी होती है ये पाकिस्तान की पहचान बन गई है। बिल्कुल। और अभिषेक, दिल्ली से भी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हाई लेवल मीटिंग जो प्रधानमंत्री की अगुवाई में हो रही थी वो खत्म हो गई है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज तो टूक कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो तमाम जो मर्यादाओं को लांघते हुए, चाहे मिशनरीज को निशाना बनाया गया, स्कूलों को निशाना बनाया गया, गुरुद्वारे पर अटैक किया गया और ऐसी जगहों पर हमला करने की कोशिश की गई जहां पर नागरिकों की आवाजाही रहती है। बिल्कुल तमाम नियमों का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है और नतीजा भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये पाकिस्तान की घिनौनी हरकत यही है, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ आम लोगों को भारत में निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है कि बल्कि आज MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, विदेश मंत्रालय ने यह भी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत के नागरिकों को निशाना तो बना ही रहा है। पाकिस्तान इस हद तक गिर चुका है एक देश के तौर पर कि वो अपने नागरिकों को खतरे में डालता है भारत को बदनाम करने के लिए। उसने अपने नागरिक विमान जो हैं, जो लोगों को लेकर जा रहे थे, उनकी आड़ में वो ड्रोन अटैक करता है, क्योंकि वो प्रोवोक करता है भारत को कि भारत उस पर हमला करे। और भारत अगर मिसाइल दागे और वो मिसाइल किसी भी तरीके से नागरिक विमान पर लगे, क्रैश हो और कई लोगों की मौत अगर हो गई, तो पूरी दुनिया को ये बता सके कि भारत ने पाकिस्तान को निशाना बनाने के चक्कर में आम लोगों को निशाना बना दिया। बिल्कुल। अभिषेक, POK में भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और सांबा में पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि सांबा में पाकिस्तान के एक ड्रोन को यहां पर मार कर गिराया गया है। तो सांबा में पाकिस्तान के ड्रोन को और जम्मू में पाक के ड्रोन का हमला लगातार तेज होता हुआ यहां पर दिख रहा है। पाकिस्तान के ड्रोन को एक बार फिर से भारत ने गिराया है। कठुआ में भी बड़ी खबर इस वक्त, कठुआ में भी पाकिस्तान के ड्रोन को गिराया गया है। LOC पर भारी गोलाबारी। अभिषेक, कल जिस तरीके से हम लोग कवर कर रहे थे इस पूरे मामले को, हम लगातार कवरेज दिखा रहे थे, तो आज भी अब लगता है कि जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, थोड़ी देर में पलटवार जोरदार तरीके से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही पाकिस्तान, इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा बिगड़ैल देश है जिसे पिटने की कंटिन्यूअस फायरिंग इस वक्त जो है LC पे हो रही है। बिल्कुल। तो हमारे संवाददाता जो हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मुश्किल यह है कि वो ब्लैकआउट है और उस ब्लैकआउट में बड़ी मुश्किल से, आसपास धमाके की आवाज भी आ रही है, वहां से बड़ी मुश्किल से वो अपनी बात रख पा रहे हैं। इसलिए कई बार हम उनकी बात पूरी नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिल रहा है हम उनकी बात पहुंचा देखिए, पाकिस्तान का जो रहमत नाला सेक्टर है, वहां से ड्रोन, गोलाबारी और सेल छोड़े गए। तस्वीरों में ये सब कैद हो गए। और इस तरफ, दूसरी तरफ हम आएंगे तो ये जो POK है, ये जो आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे इस समय, देखिए दहशत में है लोग, सिविलियन पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है। और पाकिस्तान की ये देखिए हरकत है, उल्लू की तरह, उल्लू की
तो ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पाकिस्तान का ड्रोन अटैक लगातार जारी है, ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए हमला कर रहा है। और एक और मैं आपको बताता हूं, दूसरा जो पीओके का जो एरिया है हाजीपीर सेक्टर, वहां से तो इंतहा कर दी, सिविलियन पर उल्लू की तरह पाकिस्तान अटैक कर रहा है क्योंकि उसको रात को पसंद है। और हिंदुस्तान उल्लू का क्या हस्तर करता है, देखिए उल्लू और इस तरीके से मुंह की खाने के बाद 400 ड्रोन को भारत ने मिट्टी में मिला दिया। इसके बावजूद भी वो ड्रोन भेजने का अगर दुस्साहस कर रहा है पाकिस्तान, तो आप उसकी हिम्मत को समझिए, उसकी जुर्रत को समझिए। और उस जुर्रत को मिट्टी में मिलाने का दावा भारतीय सेना ने किया है। और यकीन मानिए कि पाकिस्तान के हमले का कई गुना जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। और पाकिस्तान एक तरफ तो हमला करता है, दूसरी तरफ वो भारत को उकसाता है जी। और तीसरी तरफ पूरी दुनिया के सामने वो रोता है, विक्टिम कार्ड प्ले करता है। अभिषेक, ये भी उसके और एलओसी जो हाजीपीर सेक्टर है पाकिस्तान की तरफ से, सुन पा रहे हैं आप मुझे, सुन पा रहे हैं आप मुझे, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संवाददाता वहां पर कभी भी अटैक हो सकता है, ब्लैकआउट है। और ये वो इलाके हैं जहां पर हमला कल भी हुआ है, आज भी होगा, आज भी हो सकता है। खतरा लगातार बना हुआ है, पूरा इलाका ब्लैकआउट है, लगातार सायरन बज रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे हालत में अगर रिपोर्ट आप तक पहुंचानी है तो ऐसे खतरे लगातार वहां पर होते रहते हैं। और राजेश, यहां पर मैं एक शब्द जरूर कहूंगा कि जो आपने कहा पाकिस्तान की, मुझे लगता है हिम्मत की बजाय अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की हिमाकत या कहें पाकिस्तान की बेशर्मी, आप देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा भिखारी, आप देखिए हमारे संवाददाता किस तरह से किनारे में छुपे हुए हैं, ये आप देखिए, क्योंकि वहां पर ब्लैकआउट है और ब्लैकआउट में उन्हें भी कहा गया है कि आपको एक साइड में रहना है, बहुत सतर्क रहना है। ये तस्वीरें आप देखिए किस हालत में, कितना जोखिम उठाकर वहां पर धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। हमारे संवाददाता किस तरह से वहां पर खुद को महफूज रखे हुए बचाने की कोशिश में, ये देखिए कि लोग, हमारी टीम कितना जोखिम उठाती है लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए, कितना रिस्क होता है उस दौरान जहां आसपास धमाके हो रहे हो। और हमारे संवाददाता इतना खतरा इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप तक सटीक जानकारी पहुंच सके। क्या वाकई क्या घटनाक्रम वहां पर हो रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान लगातार युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वास्तविक हालात को उकसा रहा है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं? जी जी, हम सुन पा रहे हैं, आप बताइए जी, अगर आप सुन पा रहे हो। जी जी, आप जी बोलिए। ऐसा माहौल है, पाकिस्तान सिविलियन पर अटैक कर रहा है, वहां से कई ड्रोन छोड़े गए। एलओसी के, चाहे पाकिस्तान का जो पाक अधिकृत कश्मीर है, चाहे वो हाजीपीर सेक्टर हो या फिर रहमत नाला सेक्टर हो, वहां से भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। आर्मी लगातार, हिंदुस्तान की आर्मी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और आसमान में जो एंटी ड्रोन सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो लगातार पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिरा रहा है। बिल्कुल। और यहां से ये पाकिस्तान की कायराना तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान सिविलियन पर अटैक कर रहा है सामने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सिविलियंस पर अटैक करता है। ये इस वक्त जो बड़ी चिंता है, भारत की चुनौती है, वो यही है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि राजेश की वो हिमाकत है, दरअसल वो बेशर्मी है, एक भिखारी देश जिसे अपने पैसे से वो कुछ नहीं करता, क्योंकि ये भी स्पष्ट हो गया है कि वो टर्की से, जो तुर्की से मिल रहा है ड्रोन, उसका इस्तेमाल कर रहा है, भीख मांग कर लाया हुआ हथियार है। सिर्फ ये बहादुरी वाली पाकिस्तान की कायराना तस्वीर दिखा रहे हैं। जी मेरे जी, आप बताएं। थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है, वहां बहुत समस्याएं भी हैं, वहां पर कवरेज के आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकत वहां पर कर रहा है। बिल्कुल, हम कल भी कह रहे थे अभिषेक, लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि दरअसल पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत उससे करारा अटैक करे और उसके बाद वो पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेले, पूरी दुनिया में वो इसका रोना रोए। जबकि पहले दिन के बाद जब पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लिया गया था, उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, भारत ने उसको नाकाम कर दिया। और जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो साफ तौर पर कह दिया गया था कि हम केवल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमने अभी तक अटैक नहीं किया है, बिल्कुल, हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। बिल्कुल। इसके बावजूद भारतीय सेना, जो दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करना
पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान चेतावनी को नहीं समझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि भारत ने हम पर हमला किया, जबकि यह बताया गया कि हमला हम पर हुआ था पहलगाम में, जिसका हमने बदला लिया आतंकियों को मारकर। हमारा टारगेट सिर्फ आतंकियों को मारना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन हमला क्या होता है, यह सही मायने में भारत के उस दिन रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सबने कह दिया था कि हमला हमला पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन हमला सही मायने में होता क्या है, पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान चाहे तो तुरंत समझा दे कि हमला कहते किसे। नहीं अभिषेक, बिल्कुल, अगर हमला करने की हिम्मत होती तो आतंकी नहीं भेजे जाते। बिल्कुल, आतंकी पाकिस्तान भारत में इसलिए भेजता है तो कि वो युद्ध से सस्ता है, वो युद्ध लड़ने की उसके पास ना हिम्मत है ना हैसियत है। और यही वजह है कि पिछले जब से उसका गठन हुआ है तब से पाकिस्तान भारत की सरजमीन पर बड़ी खबर आ रही है, भेज रहा है। बड़ी खबर यह है, पठानकोट में 10 धमाके की खबर आ रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त पंजाब के पठानकोट में 10 धमाके एक के बाद एक। बिल्कुल, एक के बाद एक 10 धमाके हुए हैं पंजाब के पठानकोट में। यह बड़ी खबर, और यह धमाके की आवाज आप सुन पा रहे हैं, आवाज गूंज रही है धमाके की। बिल्कुल, और जैसलमेर में पाकिस्तान के ड्रोन के हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। इसके अलावा पुलवामा में भी लगातार अटैक करने की कोशिश की गई है। पूरा जो LOC का एरिया है, तमाम लगभग सभी जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। लगातार कल रात में जिस तरीके के हालात पाकिस्तान की तरफ से क्रिएट किए गए थे, एक बार फिर से उसी तरीके के हालात को बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर भारत ने पलटवार किया, उसका उसी अंदाज में अगर भारत ने जवाब दिया तो पूरी दुनिया के सामने रोने में देर नहीं लगेगी। स्पीड ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ बिल्कुल, पंजाब से हमारे संवाददाता आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लैकआउट है पूरा शहर। आप उनके चेहरे को देख सकते हैं, मोबाइल की रोशनी में वो दर्शकों तक समाचार पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, पठानकोट में जो धमाका हुआ है उसकी जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि करीब 100 ड्रोन से हमले कुल किए गए हैं। यह बड़ी खबर, लगभग 100 ड्रोन से हमले। अभी पठानकोट में 10 धमाके हो चुके हैं, उरी में धमाका हो चुका है, जम्मू में धमाका हो चुका है, पठानकोट में हो रहा है धमाका, बॉर्डर पर गोलीबारी भी चल रही है LOC पर। यानी पाकिस्तान एक बार फिर से लड़ाई के कई अलग अलग मोर्चे खोल रहा है। यह पाकिस्तान की गुस्ताखी है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। पठानकोट में एक बार फिर से पाकिस्तान ने इस तरह की हिमाकत की थी। वहां पर एयरबेस है भारत का, और जाहिर सी बात है कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बिल्कुल, इसीलिए बार बार कल भी पठानकोट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, आज भी पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और ड्रोन से हमला, मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है, और सेना लगातार पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर रही है। किश्तवाड़ में भी हमले के अलर्ट का सायरन यहां पर बजाया गया है। पठानकोट में लगातार धमाके, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, और इन धमाकों को खत्म किया जा रहा है। तो ये 100 ड्रोन से हमले, आप समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।